हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और थैंक यू सो मच इस चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट, और थैंक यू सो मच फॉर गिव योर टाइम। ओके, टाइम इज़ अ मनी, और आप यहाँ अपना टाइम दे रहे हैं विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल। और भगवत गीता हम चल रहे हैं, अध्याय 12 पे चलें, श्लोक 12 पे चलेंगे, अध्याय 1 का। और देखिए, श्रीमद् भगवत गीता है ये, यथारूप वाली है, ये एज इट इज़ वाली है। और भी भगवत गीता होती हैं, गीता प्रेस की बहुत सारी भगवत गीता है, मतलब उसमें ऐसी होली होली स्पिरिचुअल्स बुक्स है हमारी, तो उसमें बहुत हद तक चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन ये इसमें लिखा गया है गीता यथारूप में, इस वाली गीता में लिखा गया है कि अगर आपने ये वाली पढ़ ली तो ये सारे वेदांत उपनिषद का सार है। ठीक है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी के घर में जो भी गीता या रामायण जो भी है आपके घर में होली बुक्स, आप उसे पढ़ें। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल पढ़िए, आप मुस्लिम हो तो कुरान पढ़िए, आप सिख हो तो आप गुरु नानक का जो आता है उनका, मुझे नहीं पता, वो शायद कुछ गुरुवाणी कुछ कहते हैं, वो पढ़िए। और हिंदू हैं तो रामायण और भगवत गीता, ये सब होते हैं हमारे ग्रंथ। सो आप इन्हें पढ़िए, मतलब इसमें ना आप इन सब में एक ही बात सच्चाई लिखी हुई है, हमारे ईस्ट के रूप में हमारे उनकी सच्चाई लिखी हुई है कि संसार में हमें कैसे रहना चाहिए। ठीक है, हमारे विचार शुद्ध करती हैं ये सब चीज़ें। और देखिए, मैं भगवत गीता आपके सामने अपनी माइंड सेट के हिसाब से पढ़ रही हूँ और समझ के बता रही हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, यही सत्य है, अटूट यही सत्य है जो मैं यहाँ बता रही हूँ। मैं सिर्फ अपना परसेप्शन, जितना मेरा लेवल है मैं उतना बता रही हूँ। आप सब भी पढ़ेंगे और समझेंगे, जो भी आपके घर में हॉली बुक्स रखी हैं उन्हें समझें, पढ़ें और उसे जानने की कोशिश करें कि हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं लिखी गई हैं, हमारी हेल्प के लिए लिखी गई हैं ये सब बुक्स। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं, और अपना भी थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, इनको पढ़िए थोड़ा। मैं भी कहती हूँ, जब कोटेशन आप कोई देखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, जब आप खुद पढ़ते हैं ना, तब उसका मज़ा अलग होता है। जब आपको कोई दूसरा बताता है, वो तो आपने सुन लिया, मतलब वो है कि एक टेम्परेरी काम कर लिया। लेकिन जब आप खुद उसको जानने की कोशिश करते हैं, किसी बुक के साथ आप अपना समय बिताते हैं, उसके साथ टिक के बैठते हैं, तो वो आपको समझती है और आप उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए अध्याय 1 का 12वां श्लोक पढ़ते हैं। अपर्यायन्ते तद् स्माकं बलम भीष्मा भीरंशितं पर्याप्तं तिद्व में तेषां बलम भीमाभिरक्षित शिक्षित भीरभिषिक्तम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित है होकर भी सीमित है। तात्पर्य, मतलब इसका अर्थ है, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेना की शक्ति अपरिमेय है। मतलब अपरिमेय मतलब यहाँ लिखा हुआ है, मतलब जो बिल्कुल जिसकी परिमेय, मतलब जिसकी व्याख्या ना करी जाए, मतलब बहुत ही अलग है, बहुत ही शक्तिशाली वो अपने आप को मान रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सेना में कौन है? भीष्म पितामह। आपको पता है ना भीष्म पितामह कौन है यहाँ पर? तो उन्होंने सेनानायक बना रखा था उन्हें, मतलब यानी कि सेनानायक मतलब इन द सेंस सेना का लीडर बना रखा था। तो उन्होंने कहा जब ये है ना, तो हमारी सेना सुरक्षित है और इसे, इनके होते हुए इसमें कुछ नहीं हो सकता, मतलब मेरी सेना को या मुझे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, मतलब उनकी ना उनको ये सीमित समझ रहा था, मतलब उसमें उनको उनके जो तरफ अर्जुन की तरफ जो खड़े हुए थे, वो थे तो कुछ ही, इसकी सेना के मुकाबले थे तो कम, लेकिन वो संख्या में कम थे, बल में कम नहीं थे। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित थी क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही थी। उनका जो नायक था, सेना का नायक जो लीडर था, वो भीम था, अर्जुन की तरफ से जो था, जो भीष्म की तुलना में नगण्य था। मतलब भीष्म पितामह के उसमें अगर कंपैरिजन कर रहा था वो, तो भीम तो बहुत ही मतलब नीचे उन्होंने माना कि भीष्म तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं पर्सन और भीम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो
दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था, मतलब जो दुर्योधन था वो भीम से जेलस रहता था, मतलब उसे बहुत ही बेकार समझता था, मतलब उसे जलन रखता था और गुस्सा रहता था उस पर, चिड़चिड़ा सा रहता था। और भीष्म, क्योंकि उसे पता था कि मेरी जो मृत्यु है वो इसी भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास भी था कि भीष्म पितामह की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। मतलब भीष्म पितामह को उसने आधार मानकर वो सोच रहा था कि अगर ये हैं तो हम सब विजयी हैं, हम सब निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि ये हमें युद्ध को जिता देंगे। और किस वजह से वो सोच रहा था, क्योंकि वो भीष्म पितामह को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहा था, ठीक है, भीम से या भीम के अर्जुन की सेना से, ठीक है। लेकिन दूसरों के क्या कहते हैं, पावर पर, मतलब दूसरों की शक्ति पर अपने निर्णय नहीं लिए जाते, दूसरों के कॉन्फिडेंस पर अपने निर्णय नहीं लेने चाहिए, दूसरों की शक्ति के ऊपर अपने खुद के निर्णय नहीं लेने चाहिए, ठीक है, अपने व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेने चाहिए, मतलब दूसरों के ऊपर अपना विश्वास नहीं बनाना चाहिए दूसरों की शक्तियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि दूसरे अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है, वो उनकी अपनी शक्ति है, ज़रूरी नहीं है वो शक्ति आपके भी काम आए। मतलब इन द सेंस यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है कि दूसरों की शक्तियों के ऊपर आप नहीं कूदिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो आप उनकी शक्तियों पर जीत प्राप्त कर सकें। भीष्म पितामह जो हैं वो उन्होंने जो भी सिद्धि या शक्ति पाई थी वो अपने लिए पाई थी, वो जो उनका कर्तव्य था वो उस युद्ध के लिए करा भी था, ठीक है। लेकिन उस पर अपनी जीत निश्चित करना ये दुर्योधन की गलती थी। इसलिए दूसरों की शक्ति पे अपने आप को जिताना या उस पे एक्शन ले लेना, मतलब उस पे कूद जाना या उसमें अपनी पावर समझ लेना, उसे अपना मत दे देना, मतलब उसमें अपना ही, मतलब अपना फ़ायदा देखना, ठीक है, वो चीज़ गलत होती है। हमारी डे टू डे लाइफ में भी मैंने बहुत देर में ये चीज़ समझी थी कि दूसरों की शक्ति पे आप मत कूदिए, ठीक है, वो उसके लिए हैं, आप अपनी शक्ति बनाइए, आप अपना भरोसा बनाइए खुद पर। नेक्स्ट है 13वां श्लोक। अन्येषु च सर्वेषु यथा स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ते सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। देखिए दुर्योधन कितना स्मार्ट है। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझे कि उन्हें कम महत्व यानी कम इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से, मतलब आसानी से अपनी पॉलिटिक्स खेल दी उसने वहाँ पर, और ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध यानी कि बूढ़े हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। मतलब ये अपने मनोबल नहीं गिराना चाहते थे और भी सैनिक का, मतलब सबको ये ना लगे भीष्म पितामह को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है तो हम तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ऐसे उसने अपना दिमाग से चाल चली और उसने कहा कि तुम सब भी भीष्म पितामह, मतलब तुम भी इतने योग्य हो और तुम इतने योग्य हो कि तुम भीष्म पितामह को, तुम भी उनका ध्यान रखना, ठीक है, कि वे ऐसा ना हो कि वे किसी एक दशा में विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यू ना तोड़ने दें, मतलब हमारी जो बाउंड्रीज है उसे तोड़ने न दें। ऐसा ना हो भीष्म पितामह किसी और से लड़ रहे हो और कोई इसका फ़ायदा उठा ले, उनके बिजी रहने के चक्कर में उनका माइंड उधर शिफ्ट हो गया इस चक्कर में और वो उनके साथ लड़ने लग जाए। तो वो और समझा रहा था, ठीक है, अपने अलग से सेना नायकों को। तो दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि करुओं की विजय भीष्म की उपस्थिति पर निर्भर है। मतलब कौरवों की, मतलब जो कौरव थे उनकी विजय जो भीष्म पर, कहते हैं ना किसी की शक्ति पर अपने डिसीजन नहीं लिए जाते, किसी की और के शक्ति पर, किसी और के कॉन्फिडेंस पर अपने डिसीजन नहीं लेते हैं लोग, लेने भी नहीं चाहिए। किसी और के कॉन्फिडेंस पर, किसी और के विश्वास पर अपने खुद के पर्सनल डिसीजन कभी नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो
दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। मतलब अगर भीष्म पितामह वहाँ स्थित हैं तो वो निश्चिंत ही जीत जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था ना कि भगवान की क्या मतलब इच्छा है। दुर्योधन उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग से आशा थी, क्योंकि वह अच्छे तरह से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, तब वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने घृत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। मतलब द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उस टाइम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मतलब सबसे बड़े गुरु थे ये सभा में, तो मजबूरी मतलब ये चुप रहे थे। उन्होंने द्रौपदी आई थी इनसे कि प्रार्थना करने और मतलब सहायता के लिए कि मतलब ऐसा ना रोक दें, मतलब तो ये कुछ नहीं बोले थे। तो उन्होंने कहा कि जो उस टाइम नहीं बोले तो ये अब भी नहीं बोलेंगे, वो इतना श्योर था। और ये ज़्यादा इनको करुणा मतलब दया ना दिखाएं पांडवों पर, और जैसे उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बोला तो ये अब भी कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे कितना भी हम इस युद्ध में अन्याय करते रहें। ठीक है, तस्य 14वां श्लोक है। तस्य संजनीय हर्षय कुरुवृद्ध पितामह सिंह हिनादम विन घोषच्चे शंख द्रमुदो प्रताप वनाम। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि से ही करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह से समान स्थिति के रूप में था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखते। मतलब उन्होंने शंख बजाया कि ताकि इसको तसल्ली हो जाए कि मैं यहाँ हूँ और तुम्हारे साथ ही हूँ, मतलब कोई गलत नहीं करने वाला, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। और उन्होंने फिर भी मतलब जो उनको अंदर फीलिंग्स थी, उनके अंदर पता था कि सामने भगवान है और हम हारने ही वाले हैं, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन फिर भी वो उसको दुर्योधन को आश्वस्त करने के लिए एक बहुत तेज़ी से शंख बजाते हैं भीष्म पितामह जी। 15वां है। तत् शंखनाश भैर्यश्च पणवान कगोमुखा सह सेवा भयंत है स शब्द तुला मैं भव। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तोरी तथा सिंह सहसा एक साथ उठ बजे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां। तत् श्वेतहर्यक्ते महति स्वयनंदने स्थितो माधव पांडवश्चवे दिव्यो शंखो प्रदमत्तुवे। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। जब उन्होंने अपने शंख बजा दिए, शंख बजाने का मतलब है कि युद्ध का आगाज़ कर देना। ठीक है, बिगुल बजा देना। तो आगे का है तात्पर्य इसका। भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ भगवान थे, वो दिव्य खुद ही हैं, तो उन्होंने खुद ने शंख बजाए, तो दिव्य तो होने ही थे। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणा येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडवों के पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जिनके साथ भगवान कृष्ण होते हैं, यानी कि जिनके साथ उनके इष्ट होते हैं, उनकी जीत निश्चय होती है। चाहे वो परिस्थिति चाहे कोई भी हो, बस हमें विश्वास दृढ़ रखना होता है। और जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि उनके साथ क्योंकि वे उनके पति के बिना नहीं रह सकती हैं। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही
अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित होगी। मतलब अर्जुन जो थे बहुत महान योद्धा थे। उन्होंने एक अपना रथ भी जीत रखा था जो अग्नि देवता से उन्हें मिला था, ठीक है। और मतलब उनके लुक से ही, मतलब उनके प्रेजेंटेशन से ही लग रहा था कि युद्ध यही जीतने वाले हैं, क्योंकि भगवान उनके साथ थे। उनका ध्वज पे हनुमान जी थे और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी उनका वेट कर रही थी, जहाँ मतलब भगवान के बिना नहीं रहती हैं लक्ष्मी जी। तो जहाँ भगवान जी होते हैं और लक्ष्मी जी होती हैं वो अर्जुन का जीत का वेट कर रहे थे। और अगर अग्नि की देवता से उनको एक रथ मिला हुआ था और दोनों मित्र मतलब सखा थे, अगर इसमें सखा हैं और अर्जुन, और ऐसी ऐसी भक्ति, ऐसी मित्रता आज बहुत रेयर देखने को मिलती है। और मैं कहती हूँ अगर मिल जाए तो उसे छोड़िएगा मत, ठीक है। तो आज के लिए यहीं हम रुकते हैं, ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए छोटे छोटे श्लोक मैं कवर करूँगी। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।